काव्या, कभी तो खाना टाइम से बना लिया करो यार। तुम्हारी वजह से ना रोज रोज ऑफिस जाने में लेट हो जाता हूँ मैं। तो तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ ना, 2 मिनट रुक नहीं सकते? सब्र नहीं है क्या? एक दिन हो गए, चलो मान लिया, 2 दिन हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज का हो गया यार तुम्हारा तो। धर्मेंद्र, घर में ना 70 काम होते हैं और सारा काम ना मुझे ही करना होता है। अरे तुम तो खा पी के ऑफिस चले जाते हो और सुबह उठ के ना सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर तुम्हारा खाना बनाती हूँ, तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। फिर तुम्हें पता भी है कितने काम होते हैं मुझे। अरे अपने ये 70 काम ना बाद में कर लिया करो, गिनवाने मत बैठो सुबह सुबह मेरे को, ठीक है ना? ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, खाना बनाओ पहले। रोज रोज लेट कर रखा है। देखो, ये सब ना मेरा काम है, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे पहले क्या करना और क्या नहीं करना। मैं सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा करूंगी, नहा धो के ही खाना बनाऊंगी। उससे पहले मैं किचन में नहीं घुसती हूँ। तब से तुम इतना पै कर रहे हो, फिर 2 मिनट रुक नहीं सकते हो क्या? कर रही हूँ ना मैं काम, कोई वेली बैठ के टीवी तो देख नहीं रही यहाँ पे मैं ना ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ, ऑफिस मेरे बाप का नहीं है, समझ में आ गया ना? ये डेली डेली तुम्हारी वजह से ऑफिस लेट जाता हूँ मैं, और तुम्हारी वजह से कितना बॉस से सुनना पड़ता है मेरे को। अच्छा, तुम्हें सुनना पड़ता है तो सुन लिया करो ना थोड़ी। और तुम मुझे नहीं सुनाते हो क्या यहाँ पे? अरे 5 मिनट भी अगर लेट हो जाओ ना, तुम्हारी चैचे शुरू हो जाती है। और तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक काम करो, एक नौकरानी को रखवा लो यहाँ पे, सारे काम पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? मैं नौकरानी नहीं रख सकता। अगर नौकरानी रखने लायक होता ना मैं, तो कब का रख लिया होता। और ये जो तुम्हारी वजह से रोज रोज लेट होता ना, ये लेट भी ना होता मैं, तो ये रोज रोज की चिक भी नहीं होती। सुबह सुबह टाइम से खाना मिलता और ऑफिस लेट भी नहीं जाना पड़ता मेरे को। और मुझे एक बात बताओ, तुम अगर खाना बनाने के लिए मेरे को नौकरानी ही रखनी पड़ेगी, तो मैंने तुमसे शादी क्यों करी है? हैं? क्या फायदा तुम्हारा? अच्छा, तो तुम मुझे इस घर पे इसलिए लेकर आए हो ताकि मैं तुम्हारे सारे काम कर सकूं, झाड़ू पोछा बर्तन, इसलिए लेकर आए हो? नौकरानी हो क्या मैं तुम्हारी? देखो, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि टाइम से खाना बना दिया करो, मैं लेट होता हूँ रोज रोज। बस बहुत हो गया धर्मेंद्र, मैं तुम्हारी रोज रोज की चिक नहीं सुन सकती हूँ। बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ अपनी मायके, तुम रहो घर में अकेले, समझे? अरे हाँ, तो सुना किसे रही हो? चली जाओ ना, कम से कम तुम्हारे जाने से इस घर में शांति तो रहेगी। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, जा रही हूँ मैं अपने मायके, और तुम्हारे ऑफिस आने के बाद मैं तुम्हें दिखूंगी भी नहीं। बना लेना अपना खाना खुद। हाँ, मत बना। अरे यार, वो गुप्ता जी को बोल देना पेमेंट के लिए यार। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं तुमसे बात करता हूँ बाद में। अरे बहन, आज तू यहाँ अचानक से कैसे सरप्राइज दे दिया? भैया, मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। और भैया, मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ, तो मैं परेशान हो चुकी हूँ उससे। अरे ये तू क्या बोल रही है? और ऐसी भी क्या लड़ाई होगी तुम दोनों में तो तू बैग लेके यहाँ पे आ गई है? भैया, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अरे उस आदमी ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दिया है। अरे सुबह से लेके शाम तक बस काम ही करवाता रहता है वो मुझसे, ये कर वो कर। और अगर मैं काम करने में 5 मिनट भी लेट हो गई ना, तो ऐसे सुनाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, उसकी बीवी नहीं। अच्छा, तो तूने क्या फैसला किया है कि तू अब यहीं रहेगी? भैया, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ रहूँगी आपके पास। अरे जब घर में उनको कोई काम करके नहीं देगा ना, तब उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। को खुद पता चल जाएगा कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। अरे तब पता चलेगा ना उन्हें कि कितना मुश्किल होता है घर की जिम्मेदारी निभाना, घर के सारे काम करना। और देखना, तब उनकी अक्ल ना ठिकाने आएगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा तलाक करवा देता हूँ और दूसरी शादी भी करवा देता हूँ, लेकिन मुझे बस तू ये गारंटी दे दे कि तू तेरे दूसरे पति के साथ नहीं लड़ेगी, उससे क्लेश नहीं करेगी, और ये ऐसे बैग उठा के कभी वापस घर नहीं आएगी। अगर तू इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती है, तुझे अपने पति के पास वापस जाना पड़ेगा और उसकी सारी बातें भी माननी पड़ेंगी। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूसरी शादी? और भैया, इस बात की मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ कि जिससे मेरी दूसरी शादी होगी उससे कभी मेरी लड़ाई नहीं होगी? समझ में आ गई ना मेरी बात? चल अब जा वापस। भैया, आपको पता भी है वो आदमी मुझसे क्या कहता है कि सुबह उठ के ना मैं उसको पहले खाना बना कर दूं। जब पहले घर का झाड़ू पोछा नहाऊंगी नहीं,
तब उससे पहले मैं उसको खाना बना के कैसे दे सकती हूँ? अरे अब मैं उनके हिसाब से चलूंगी क्या? अरे मैं उनकी बीवी हूँ, उस घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं। काव्या, हम दोनों भी तो लड़ा करते थे ना बचपन में, और अपने मम्मी पापा के जाने के बाद भी तो कितनी लड़ाई हुई है ना अपनी। और अब जब तेरी शादी हो गई है तब भी तो हमारी लड़ाई होती है। तो तू मुझे एक बात बता, क्या कभी हमारी लड़ाई इतनी बड़ी हुई कि तू घर छोड़ के बाहर चली गई हो या फिर मैं चला गया हूँ? और रही बात काम की, तो काम किसके घर में नहीं होते यार, हमारे बीच में भी झगड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी भाभी बैग उठा के घर चली जाए। और अच्छा एक बात बता तू, कि तेरे पति ने तुझसे क्या मांगा था? बस खाना ही तो मांगा था ना। अब टाइम पे खाना भी नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा ना इंसान को। अरे वो इंसान सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, कितने लोगों की सुनता है। अब वो शाम को घर आएगा तो उसको टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा ना उसको। अरे उस इंसान पे काम का कितना लोड होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर, लेकिन कभी वो घर पे आकर तुम्हारे ऊपर उस काम का गुस्सा निकालता है? और तूने घर के 4 काम क्या कर लिए, तू उसे सुनाने लग गई। और एक बात और पता तुझे, तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि वो तुझे नहीं समझता और तुम उसे नहीं समझते। अरे एक बार उसकी बात सुन के तो देख, वो जो कहता है वो मान के तो देख, फिर देख तुम दोनों के बीच में जो दिक्कत है वो कैसे ख़त्म होती है। क्योंकि अगर एक बार वक्त निकल जाता ना तो ज़िंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। आप सही कह रहे हो भैया, मैंने हमेशा अपनी साइड देखी है, लेकिन उन्हें कभी समझा ही नहीं। और देखा जाए भैया तो शादी के बाद ना उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छे से समझा है, लेकिन शायद मेरी ही गलती है कि मैंने उन्हें कभी नहीं समझा। थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि अगर आज आपने मुझे नहीं समझाया होता ना तो आज मैं खुद अपने हाथों से ही ना अपना खुद का घर बर्बाद कर देती। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, उनके आने का भी टाइम हो रहा होगा। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, शाम को घर पे आओगे तो मैं घर पे नहीं मिलूंगी। मुझे पता था तू कहीं नहीं जाने वाली। हाँ तो ये मेरा ही तो घर है, क्यों जाऊँ मैं? और अपना ही घर छोड़ के कौन जाता है भला? बड़ी जल्दी याद आ गया कि ये तुम्हारा घर है। हाँ, अगर सुबह ही याद आ जाता तो हमारी इतनी लड़ाई ही ना होती। अच्छा, तो सारी मेरी गलती है। चलो ठीक है, थोड़ी सी मेरी गलती है। और हाँ, मेरी तरफ से भी सॉरी, शायद मैंने सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अगर मैं इतना ना बोलता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। वैसे आज मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है और साथ में रायता भी है, चले खाने? हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है, फटाफट से लेके आओ यार, हाथ मुंह धो लेता हूँ मैं। ठीक है? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, मुझे समझने के लिए।